तफसीली सवाल में नंबर किन तलबा को मिलेंगे, मुकम्मल तफसील आपको मिल जाएगी। अहम तरीन अहादीस का तर्जुमा जो पेपर में आपसे पूछा जाएगा। इस्लामियत लाजमी के बोर्ड के इम्तिहान का मुकम्मल पेपर का पैटर्न जानिए। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। जमात नाहम इस्लामियत लाजमी का गैस पेपर जो है मैं आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको इस तरीके की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। अब इस गैस पेपर की खास बात यह है कि इस्लामियत लाजमी का पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का। सो उसका मुकम्मल पेपर का नया पैटर्न और पेइंग स्कीम के साथ जो है वो इसको समझेंगे। ख्वाह आपका ताल्लुक पंजाब के किसी भी बोर्ड से है तो ये गैस पेपर आपके लिए बड़ा ही बेनिफिटेड होने वाला है, क्योंकि इस गैस पेपर में मैं आपसे जो है वो अहम तरीन सवालात भी शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपका ये इस्लामियत लाजमी का जो है वो बोर्ड के इम्तिहान का आखिरी पेपर है। आई विश ऑल ऑफ़ यू कि आपको जो है वो अल्लाह ताला ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। मुकम्मल पेपर के पैटर्न से जो है वो हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। आगे चल के जो है वो मैं आपको कुछ अहम तरीन सवालात भी शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारा 100 नंबर का जो इस्लामियत लाजमी का पेपर आपके बोर्ड के इम्तिहान में आएगा उसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। सो उसमें सबसे पहले जो है वो मारूज़ी की अगर बात की जाए तो 20 नंबर की मारूज़ी होगी। और अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, मुख्तसर सवालात की, तो वो भी कुल 40 नंबर के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर हैं। और उसके बाद जो है वो 10 नंबर की अहादीस का तर्जुमा, 10 नंबर के जो है वो शख्सियात पर नोट। सारा जो है वो मैं मुकम्मल डिटेल आपको दूंगा कि इनको तैयार कैसे करना है और इनको पेपर में लिखना कैसे है। और 20 नंबर के तफसीली सवालात। तो इसका मतलब ये है कि हिस्सा सोम, अब हिस्सा सोम में क्या चीज़ें शामिल होंगी? अहादीस का तर्जुमा, मुशाहिर या शख्सियात पर नोट और तफसीली सवालात शामिल होंगे। ये भी 40 मार्क्स का जो है वो हिस्सा होगा। मुख्तसर सवालात का पोर्शन भी 40 मार्क्स का होगा और 20 नंबर की मारूज़ी। तो ये 100 नंबर का जो है मुकम्मल पेपर का पैटर्न हो जाता है। कुछ अहम तरीन चीज़ें हैं मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी कि 20 MCQ जो है वो दिए जाएंगे और 20 के 20 ही करना होंगे। और हर एक MCQ का जो है वो 1 नंबर होगा। उसके बाद बात करें हिस्सा इंशाइया की, तो हिस्सा इंशाइया में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 40 नंबर का जो है वो मुख्तसर सवालात का हिस्सा होगा। सो इसको भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, इस तरीके से 3 पोर्शन होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के। अब जब सवाल नंबर 2 है ना, उसमें टोटल 9 सवाल होंगे, 9 मुख्तसर सवालात होंगे जिनमें से 6 के जवाब आपने देने हैं। मतलब आपके पास 3 क्वेश्चन की चॉइस मौजूद होगी। अब एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है, मतलब अगला क्वेश्चन जो है सवाल नंबर 3, उसमें भी टोटल 9 सवाल होंगे। आपने उनमें से किसी 6 के जवाब देने होंगे और हर एक सवाल 2 नंबर का होगा। सो ये भी जो है वो 12 मार्क्स का पोर्शन बन जाता है। सवाल नंबर 2 भी 12 मार्क्स का पोर्शन बन जाता है। अब जो आखिरी पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर का, लास्ट पोर्शन, इसमें टोटल 12 क्वेश्चन होंगे। इसमें 12 मुख्तसर सवालात होंगे और आपने उन 12 में से 8 सवालों के जवाब देने हैं। तो हर एक जो है वो सवाल 2 नंबर का, और ये तकरीबन तकरीबन जो है वो अगर 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो 16 नंबर का ये पोर्शन बनता है। तो 16 नंबर का ये सवाल नंबर 4 और 12-12 नंबर के जो हैं वो सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। तो इन तीनों को जो अगर इन तीनों के मार्क्स को जमा करें तो 40 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आपके पूरे हो जाते हैं। सो नेक्स्ट जो है वो अहादीस मुबारक का तर्जुमा, शख्सियात पर नोट और तफसीली सवालात होंगे। 4-4 होंगे, मतलब 4 अहादीस होंगी, 4 ही शख्सियात पर नोट होंगे और 4 ही आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। हर एक में से जो है वो 2-2 करना होंगे। इट्स सिंपल मीन दैट कि अहादीस का भी 2 का तर्जुमा करना है। शख्सियात आपके पास 4 होंगी, उनमें से भी 2 ही करनी होंगी। और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पेपर में 4 आएंगे और आपने 2 के जवाब देने होंगे। और हर ये जो हिस्सा होगा ये भी 40 नंबर का बन जाता है। अब इसकी मुकम्मल पेरिंग स्कीम भी समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्से मारूजी की तैयारी की। अब इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए आपको एक्सरसाइज के मारूजी सवालात मुकम्मल तौर पर तैयार करना होंगे। अब सबसे पहले मैं आपको पेइंग स्कीम शेयर कर देता हूँ कि आपका जो इस्लामियत के बाब हैं सिलेबस के हद तक, वो हैं कुल 6 बाब। मतलब बाब शिशम तक जो है वो आपका सिलेबस बनता है। अब बात करूँ कि MCQs कितने कितने हर बाब से आने हैं, तो आपका जो पहला बाब है बाब अव्वल, उसमें से 3 MCQs, बाब 2 में से 4 MCQs। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बाब आता है सोम, उसमें से भी 4 MCQs ही आएंगे। बाब चहारम की बात करो तो उसमें से 3 MCQs, बाब पंज में से भी 3 MCQs और बाब शिष्य में से भी 3 MCQs आपके पेपर में आएंगे। सो इस तरीके से ये टोटल अगर मैं MCQs की बात करूँ तो ये 20 मारूजी हो जाती है। अब इसको तैयार कैसे करना है? पहली चीज़, आपकी जो MCQs बोर्ड के पेपर में होंगे ना, वो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपके टोटल 20 MCQs होंगे। अब 20 के 20 MCQs सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं आएंगे।
आपको इसके लिए एक्सरसाइज के अलावा आपको जो है एडिशनली एमसीक्यूज़ भी तैयार करना होंगे। सो अगर आप की थोड़ा सा जो है वो वीक पॉइंट है, मतलब तैयारी अच्छी नहीं है, तो आप जस्ट मारूजी तैयार कर लें मुकम्मल किताब की एक्सरसाइज के, तो आपके जो है वो 15 मार्क्स इंशाल्लाह ताला, मतलब 15 नंबर की जो मारूजी है ना आपकी एक्सरसाइज से आ जाएगी। कम अज़ कम या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 से 4 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके रीडिंग से बनेंगे। सो इससे ज़्यादा तो ये चीज़ कन्फर्म है कि आपका पंजाब का कोई भी बोर्ड है, कोई एमसीक्यूज़ अंदर से नहीं आएंगे। मैक्सिमम जो एमसीक्यूज़ आपके रीडिंग से बनेंगे सो वो 3 से 5 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं हो सकते। 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव तो जो है वो आपके एक्सरसाइज से कवर हो जाएगी। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को जो है वो आपने 100% अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। सो अगर बात करें कि आपने जो है वो पेपर में 20 में से 20 एमसीक्यूज़ लेने हैं और आप चाहते हैं कि आपके इस्लामिक के पेपर में 100 में से 95 प्लस मार्क्स आएँ, सो उसके लिए आपको जो है वो एमसीक्यूज़ में पहली शर्त है कि 20 में से 20 नंबर लेना होंगे। तो 20 में से 20 लेने के लिए आपको अज़ाफ़ी मारूज़ी भी तैयार करना होगी। सो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें, आपको PDF फाइल शेयर कर दी जाएगी। वहाँ पे एक फ़ाइल बनी हुई है एमसीक्यूज़ की, वो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूँगा। बहरहाल नेक्स्ट बात करते हैं हिस्सा इंशाइया की। अब इसमें बड़ी अहम चीज़ जो है वो अक्सर बच्चों को जो है वो यहाँ पे एक चीज़ कन्फ्यूजन करती है कि शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स कहाँ से आएंगे। आपकी पेयरिंग स्कीम में भी बाकायदा वाज़िया तौर पे लिख दिया गया है कि सिर्फ मशकों में शामिल ही सवालात जो है वो इम्तिहान में शामिल किए जाएंगे। सो मैं आपको यहाँ पे भी क्लियर कट बता देता हूँ कि कोई अजाफी सवाल याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर मशकों के सवाल आपने कर लिए, आपके अजाफी सवाल भी हो जाएंगे। आपने जितने जितने हर सवाल में हर पोर्शन में जो है वो सवाल के आंसर देना होंगे, आपके वो भी बासानी क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हमने ये चीज़ तो समझ ली कि हमारे पास 3 क्वेश्चंस के पोर्शन होंगे, मतलब सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन होंगे। सवाल नंबर 2 में चूँकि टोटल जो है वो 9 सवाल आएंगे, आपने 6 के आंसर देने हैं। तो मैं पेयरिंग स्कीम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अहम तरीन सवालात भी मैं आपसे एक जो है क्लिप शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर, आप उन जो है वो उसको रोक के या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो अगर आपकी तैयारी कमज़ोर है तो फिर उन सवालात को मशकी सवालात ही हैं वो आपसे मैं शेयर करूँगा। सो आप फिर उसको पहले अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब बात करें कि जो सवाल नंबर 2 है, मतलब आपका पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बाब अव्वल और बाब दोम से बनना है। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि बाब अव्वल में से भी जो है वो 4 शॉट आएंगे और बाब दो में से भी 4 शॉट ही आएंगे जो मशकों के अंदर मौजूद हैं। लेकिन एक शॉट जो है वो अस्माउल हुस्ना मतलब जो अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं उनमें से एक अल्लाह का नाम जो है वो उनका तर्जमा पूछा जाएगा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन वाइज। सो वो तकरीबन जो है वो 40 नाम अल्लाह के बनते हैं आपके सिलेबस के अतबार से, तो उनमें से भी एक आना है। बट अगर आपको जो है वो इसमें तैयारी नहीं है, सो इसमें कोई कन्फ्यूजन है, तो आप इसको स्किप कर दें, आप इसको ना तैयार करें। आप बाब अव्वल और बाब दोम के सिर्फ मशकी सवाल कर लें, आपके बासानी 8 सवाल अटैम्प्ट हो जाएंगे। अलबत्ता पेपर में 6 करने हैं, तो सो इट्स मीन कि आपके पास चॉइस बेहतरीन होगी, बजाय ये कि अगर आप उस्माउल हुस्ना को भी तैयार करें। सो अगर आपकी तैयारी है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा आप कर लें। बहरहाल नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है सवाल नंबर 3, वो आप किन किन बाब से बनना है, वो आपका बाब नंबर सोम और बाब नंबर चहारम, मतलब तीसरा और चौथा बाब जो है ना इसमें से बनना है। अब ये चीज़ बड़ी यहाँ पे जो है वो समझने वाली चीज़ है, गौर व फिक्र वाली बात है कि जो बाब नंबर चहारम है ना, इसके अंदर टोटल हैं इन 4 शॉर्ट क्वेश्चन, सिर्फ 4 शॉर्ट क्वेश्चन है इसके टोटल चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज के अंदर बनते हैं, जो आपने तैयार करने हैं। तो उसने पेयरिंग स्कीम में भी ये लिख दिया कि जो बाब नंबर आपका सोम है इसमें से आएंगे 5 शॉट और जो बाब नंबर चहारम है इसमें से आएंगे 4 शॉट। अब जब हैं ही बाब चहारम में टोटल 4 शॉट, तो वो 4 के 4 लाजमी आने हैं। सो आप उसको 100% तैयार कर लें, हर हाल में तैयार करें, क्योंकि बाब नंबर जो सोम है काफ़ी लेंथी चैप्टर है। बाब सोम में टोटल 12 चैप्टर्स हैं। सो हर चैप्टर्स के अंदर जो है वो 3-3, 4-4 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर मौजूद हैं। काफ़ी लेंथी चैप्टर है, एक 12 चैप्टर्स उसके अंदर मौजूद हैं। फिर हर चैप्टर के भी अगर 3-3 क्वेश्चन हो तो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। अक्सर मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है वो तैयारी नहीं हो पाएगी। सो मेरा ज़ाती तौर पर मशवरा उन स्टूडेंट्स को ये है कि अगर आपसे तैयारी नहीं हो रही, सो आप बाब नंबर चहारम के उन 4 सवालात को लाजमी तौर पर तैयार कीजिएगा जो आपके जो है वो नसाब का हिस्सा है, क्योंकि उनमें से 4 पक्का है कि आपके 8 नंबर के वो आने हैं। सो बाब सोम के कुछ अहम तरीन मुख्तसर सवालात का क्लिप मैंने ऑलरेडी बताया आपको, वो मैं शेयर कर दूंगा, ताकि जो है वो अगर आपसे सारे नहीं तैयार हो रहे तो उनको लाजमन उन सवालात को तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये वाला जो पोर्शन होगा सवाल नंबर 3 जो बाब नंबर जो है वो सोम और चहारम से बनना है, इसमें से भी टोटल 9 सवाल होंगे और आपने 6 के जवाब देने होंगे। अब आता है लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन।
सवाल नंबर 4, ये किन किन बाब से बनना है? ये जो 2 बाब रह गए ना, बाब नंबर पंचम और बाब नंबर शीशम, इनमें से बनना है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको पेपर का पैटर्न पहले समझाया कि इसमें से जो है वो टोटल 12 सवाल इस पोर्शन में होंगे और आपने जो है वो 8 सवालों के जवाब देने हैं। सो अब बाब पंचम की बात करें तो इसमें से भी 6 सवाल ही आएंगे और बाब शीशम में से भी 6 सवाल आएंगे। तो ये टोटल 6 और 6 12 हो गए, आपने 8 के जवाब देने होंगे 12 में से। तो बाब पंजम की अगर मैं बात करूं तो बाब पंजम के तो टोटल सबक ही बहुत थोड़े हैं, मतलब इसके भी टोटल 4 ही चैप्टर्स हैं, टोटल चैप्टर्स 4 हैं, टोटल क्वेश्चन 4 नहीं। सो बाब शीशम की बजाय अगर बाब पंजम को आप प्रेफर कर लें तो आपके यहाँ से 6 सवाल बआसानी अटैम्प्ट हो सकते हैं। सो अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी करनी है, 90+ मार्क्स गेन करने हैं, तो फिर आपको बाब शीशम भी साथ साथ तैयार करना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो चीज़ की, अहादीस के तर्जमे की। सो इसको भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, देन जो है वो आप शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स को मार्क कर लीजिएगा। मैं आपसे अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चंस शेयर करूँगा। अब अहादीस का तर्जमा, जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया कि टोटल 4 हदीसें होंगी और आपने 2 का सिर्फ तर्जमा ही लिखना है। अब हदीसें आनी कहाँ से हैं? पहली बात तो आपका जो बाब अव्वल है ना, पहला चैप्टर जो आपकी बुक है उसके अंदर जो मुंतखब शुदा अहादीस हैं, मतलब वहाँ पे वाज़ह तौर पे एक हेडिंग दी हुई है अहादीस मुबारका, तो वही अहादीस याद करनी है। सबक के अंदर या किसी भी चैप्टर की कोई हदीस याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो आएंगी वो उन्हीं में से ही आएंगी। अब बहरहाल टोटल तो 20 हैं, लेकिन अब आपके स्मार्ट सिलेबस के अतबार से मैं बात करूँ तो 15 अहादीस बनती हैं, क्योंकि 5 कट हैं। ज़ाती तौर पे मेरा मशवरा ये है कि अब 15 हदीस है, मतलब 5 तो ऑलरेडी कट हो चुकी हैं। सो आप 100% इन 15 की 15 हदीस की तैयारी जो है वो लाजमी 100% करें, क्योंकि आपकी जो है वो इन 15 हदीस में से 4 आनी है और 2 करना है, आप बासानी 4 की 4 भी क्लियर कर सकते हैं। बहरहाल अब बात मैं ये यहाँ पे ये करता हूँ कि अहम तरीन अहादीस की, कि जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है, ये तैयारी थोड़ी सी कमज़ोर है, तो मैं उनके लिए कुछ अहम अहादीस शेयर कर देता हूँ, जिसमें हदीस नंबर जो है वो 1, हदीस नंबर 2, हदीस नंबर 4, हदीस नंबर 9 आ जाती है, हदीस नंबर 10 आ जाती है, इनको साथ साथ मार्क कर लीजिएगा। हदीस नंबर 13, हदीस नंबर 15 और हदीस नंबर 19। ये कुछ मैंने अहम तरीन अहादीस बताई हैं जिनके तर्जमे आपने लाजमी याद कर लेने हैं। सो इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक चांस है कि पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें जो अहादीस आपके पेपर में आएंगी, सो इनकी तैयारी से आपकी 2 की 2 क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे मशवरा यही है कि आप 15 की 15 हदीस तैयार करें। सो ऐसा रिस्क लेना जो है वो बेहतर नहीं है। सो अभी जो है वो आपको मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बता देता हूँ, चैप्टर वाइज हर बात के आप उनको जो है वो मार्क कर लें अपनी बुक पे, वीडियो को स्टॉप करके उसको जो है वो कैप्चर कर लें, ताकि जो है वो आपको कम से कम ये आइडिया हो जाए, अगर आप मुकम्मल किताब नहीं तैयार कर पा रहे तो आप उन्हीं अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार कर लें। बेहतरीन जो है वो आपके पेपर में मार्क्स बन जाएंगे। आई होप सो कि आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क कर लिए होंगे। सो नेक्स्ट जो है वो आपके पेपर में सेकंड लास्ट और बड़ी अहम चीज़ है शख्सियात पर नोट। मैंने आपको बताया था कि आपके पेपर में जो है वो 4 शख्सियात आएंगी। सो कैसे आएंगी? अहले बैत और सहाबा कराम में से कोई एक आ जाएगी, सहाबियात में से एक आएगी, उलमा मुफक्किरीन और सूफिया कराम। ये 4 शख्सियात होंगी। इन चारों शख्सियात में से आपने 2 के जो है ऊपर नोट लिखना होगा। खैर ये मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, ये कोई तफसीली सवाल नहीं है कि जिसको आप 3 या 4 या 5 पेज के अंदर लिखना शुरू कर दें। सो ये जो है वो एक शॉर्ट सा नोट है, आपने जो है वो 5 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है वो तैयार करना है।
सो इसका बेहतरीन सोल्यूशन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल भी जाएगा। अब ज़ाती तौर पे मैंने कुछ अहम तरीन आपको बताई हैं। अब ये 10 नंबर का सवाल होगा, मतलब आपने 2 शख्सियात तैयार करनी है, लेकिन ज़ाती तौर पे जो मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ उनमें सहाबियात आ जाते हैं, सहाबियात आ जाती हैं और उलमा मुफक्किरीन। मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि आप सहाबियात और उलमा मुफक्किरीन तैयार करें। आप जो है वो अहले बैत और सहाबा कराम को भी जो है वो स्किप कर दें, मतलब इनको ना तैयार करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इनके जो है वो लॉन्ग बन जाते हैं, नोट बन जाते हैं। ऐसे सूफिया कराम थोड़े से मुश्किल मोस्टली स्टूडेंट्स को लगते होंगे। सो सहाबियात तैयार कर लें और उलमा मुफक्किरीन काफ़ी ईजी हैं। क्यों ईजी हैं? क्योंकि सहाबियात की अगर मैं बात करूँ तो टोटल सिलेबस के अंदर ही 3 सहाबियात मौजूद हैं, जिनमें हज़रत उम्मे ऐमन, हज़रत उम्मे अमारा और हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर। तो इन 3 में से जो है वो एक आपका 5 नंबर का जो है वो कन्फर्म है कि आना ही आना है। सो इससे बेहतर ये है कि आप अहले बैत और सहाबा कराम, ये टोटल बनते हैं कमो पेश 5 बनते हैं, क्योंकि 2 अहले बैत हैं, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली, और 3 सहाबा कराम। तो ये टोटल इसके फिर 5 लोग बनते हैं अगर आप ये तैयार करें। सो इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप सहाबियात तैयार कर लें, क्योंकि सहाबियात के 3 ही बनते हैं नोट, मतलब 3 बनते हैं, हज़रत उम्मे ऐमन, हज़रत उम्मे अमारा, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर, जो मैंने आपको बता दिया। सो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से मैं आपको ये बताऊं कि ये इंपॉर्टेंट है और आप इसको छोड़ दें। 3 है, बासानी तीनों के 3 क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं उलमा मुफक्किरीन की। अब आपके पास अपनी चॉइस है, आप उलमा मुफक्किरीन के भी 3 ही नोट बनते हैं, मतलब 3 शख्सियात हैं, और सूफिया कराम में भी जो है वो 3 ही शख्सियात हैं जो आपके सिलेबस के अंदर मौजूद हैं। सो आप जो मर्ज़ी चूज़ कर लें। मैंने आपके लिए जो है वो उलमा मुफक्किरीन का चूज़ किया। इसमें जो है वो इब्ने खलूदन और शेख इब्ने अरबी और शाह अब्दुल अज़ीज़ महदस दहलवी, तो ये जो है वो कुछ शख्सियात हैं। मतलब इन शॉर्ट में अगर बात करूँ 3 सहाबियात और 3 उलमा मुफक्किरीन, तो ये टोटल जो है वो 6 शख्सियात हो गई। मतलब इन 6 शख्सियात में से कन्फर्म है कि आपके पेपर में 2 आनी ही आनी है, और ये 100% कन्फर्म है। इसमें जो है वो किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। तो ये एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 5 नंबर का सहाबियात पे आपको नोट मिल जाएगा, 5 नंबर मिल जाएंगे, और 5 नंबर आपको उलमा मुफक्किरीन के लिखने के ऊपर नोट पे मिल जाएंगे। सो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। लास्ट जो है वो अब आ जाता है तफसीली सवालात। बड़ा जो है वो एक अहम पोर्शन होता है। तफसीली सवालात को मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है वो 10 में से 10 मार्क्स कैसे लेने हैं, 10 में से 9 मार्क्स भी आपको कैसे मिलेंगे पेपर में। सो उससे पहले पेपर की पेयरिंग स्कीम समझ लेते हैं कि आपके पेपर में जो है वो टोटल 4 तफसीली सवाल होंगे, और इसकी नंबरिंग क्या होगी, सवाल नंबर 7। मतलब सवाल नंबर 7 के आगे 4 जुज़ होंगे, 4 तफसीली सवालात होंगे। पेयरिंग स्कीम समझते हैं कि जो आपका एक लॉन्ग है ना, 10 हर लॉन्ग जो है वो 10 मार्क्स का होगा, मतलब 2 लॉन्ग करने तो 20 मार्क्स बन गए। बहरहाल जो आपका पहला लॉन्ग होगा वो आपका बाब अव्वल या बाब चहारम, अब ये पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो बाब अव्वल से दे या बाब चहारम से। सो एज माई एक्सपीरियंस के बाब अव्वल से आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बहरहाल मैं आपको जो प्रेफर करूँगा आप वो तैयार कर लीजिएगा। सो जो आपको ईजी लगे आप वो तैयार कर लीजिएगा। बाब 2 में से एक लॉन्ग आएगा, कन्फर्म है कि बाब 2 में से आना ही आना है। बाब 100 में से भी आएगा और बाब 5 में से आएगा। मतलब ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से आपके 10-10 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन बनने हैं। 4 होंगे और आपने कोई से भी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के तफसीली जवाबात देने हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चंस करने किन चैप्टर्स के हैं, अब मैं जो है वो कुछ अहम तरीन भी लॉन्ग क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिसमें जो है वो बाब 2 आ जाता है और बाब नंबर 5। आप बाब सोम के भी लॉन्ग मत तैयार करें और बाब अव्वल और बाब चहारम के भी मत तैयार करें, ये मेरी सजेशन है। बट अगर आपने ऑलरेडी बाब अव्वल और बाब चहारम का पेयर चूज़ किया है सो आप उसको तैयार कर लें, बिकॉज ये कि आप कोई और अगर बाब करेंगे सो उसमें पॉसिबल है कि आपकी तैयारी बेहतरीन ना हो पाए। सो मैंने आपके लिए जो पेयर चूज़ किया वो बाब 2 और बाब 5 का है। पहली चीज़, क्योंकि बाब सोम को मैंने स्किप इसलिए किया क्योंकि इसमें से टोटल जो है वो 12 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब 12 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और इतनी ज़्यादा याद करना भी अक्सर स्टूडेंट्स को जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो मैंने इसको मुकम्मल तौर पे स्किप कर दिया। अब बाब 2 की बात करूँ तो इसमें से टोटल लॉन्ग जो बाब 2 में बनते हैं वो है 9, सिर्फ 9 लॉन्ग क्वेश्चन है बाब 2 के अंदर। तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि मैं अगर अहम तरीन शेयर कर रहा हूँ सो पॉसिबल चांस है कि डिफरेंट बोर्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लॉन्ग हों। सो आप बाब 2 के टोटल 9 लॉन्ग बनते हैं, मतलब 9 चैप्टर्स इसके अंदर मौजूद हैं, हर चैप्टर का एक एक लॉन्ग है। सो आप बाब 2 को मुकम्मल तौर पर 9 के लॉन्ग 9 जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तैयार कर लीजिएगा। अब मैंने कुछ बाब 2 की शेयर की हैं वो है 5 बहरहाल, और उसके बाद मैंने बाब 5 का आपको पेयर बताया कि बाब 5 को तैयार कर लें, क्योंकि बाब 5 के टोटल लॉन्ग ही सिर्फ और सिर्फ 4 हैं, मतलब इसके लॉन्ग और हैं ही नहीं, सिर्फ 4 लॉन्ग हैं। अब उन 4 में से भी एक 10 नंबर का आना है। सो बेहतरीन पेयर मैंने आपके लिए चूज़ किया।
बट अगर मैं बात करूँ अहम तरीन तफसीली सवालात की, सो बाब 2 में से जो है वो अकीदा रसालत की वजाहत करते हुए ख़त्म नबूवत पर जामिया नोट करें, तो खैर ये पॉसिबल चांस है कि डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले। सो मैं आपको फिर से ये आपकी ये रिमाइंडर जो है वो करवा देता हूँ कि आप जो है वो ज़ाती तौर पर मेरी प्रेफरेंस यही है कि आप मुकम्मल तौर पर ही तैयार कीजिएगा। बहरहाल अगर नेक्स्ट बात करूँ तो वो है कुतुब समाविया आसमानी किताबों पर जामिया नोट लिखें, अकीद आखरत पर जामिया नोट लिखें। और सेकंड लास्ट अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है इसी बाब दोम का, ज़कात व उशर पर तफसीली नोट लिखें। फिफ्थ नंबर पे है हज व कुर्बानी के बारे में एक जामिया नोट तहरीर करें। बट अगर मैं बात करूँ बाब पंजम की, सो इसमें जो है वो टोटल हैं ही 4, और 4 के 4 में से जो है वो कन्फर्म है कि एक आना है। सो इसमें पहले नंबर पे आता है गवाही के काम मसाइल, दूसरे नंबर पे हमसायों के हकूक़, और तीसरे नंबर पे जो है वो आता है सूद की हुर्मत पर मज़मून तहरीर कीजिए, और लास्ट पे है इस्लाम के तसव्वुर जहाद पर जामिया नोट लिखें। अब बड़ी एक अहम चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ कि 10 में से जो है वो 10 मार्क्स या 10 में से जो है वो 9 मार्क्स आपको कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। पॉसिबल चांस है कि डिफरेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी बुक के अंदर हेडिंग बनी हुई है, मजीद एडिशनल हेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं। सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे मौजूद हैं आपकी बुक के अंदर इन चैप्टर्स के, जो चैप्टर्स मैंने आपको पेयर चूज़ किया उसमें इतनी हेडिंग खास नहीं है, मतलब अगर एक हेडिंग है तो बस उसने सारा का सारा उसको पैराग्राफ में लिख दिया। सो अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको कभी भी 10 में से 9 नंबर या 10 में से 10 नंबर नहीं मिलने वाले। मैक्सिमम एज माई एक्सपीरियंस आपको 10 में से जो है वो 5 से 6 मार्क्स ही मिलेंगे। अब इनकी तैयारी कैसे करनी है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। व्हाट्सएप का जो चैनल है हमारा, मैं उसको जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर देता हूँ, सो आप उसको मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो है वो उसका मुकम्मल तरीकाकार शेयर कर दिया जाएगा। आई होप सो कि आपको ये गैस पेपर जो है वो समझ आ गया होगा। और लास्ट पे जो है मैं चंद एक जो है वो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आपका ये इस्लामियत लाजमी का खैर आखिरी पेपर है। सो मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं आपको वही चीज़ें फ़राहम करता रहूँ जो है वो मैंने आपको की बोर्ड के इम्तिहान में, जो आपके लिए वाकई मददगार साबित हुई। बहरहाल याद रखें कि कामयाबी जो है वो सिर्फ गैस पेपर से ही नहीं होती, बल्कि आप मेहनत भी करें और जो है वो अपना अल्लाह पर यकीन रखें और गैस पेपर से रहनुमाई लेते रहें। बाकी आपके लिए जो है वो नेक तमन्नाएँ हैं। अल्लाह ताला आपको जो है वो इम्तिहान में कामयाब करे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। एक अहम बात और मैं आपसे लास्ट पे शेयर कर देता हूँ कि इम्तिहान के बाद भी जो है वो आपके लिए सीखने का अमल ख़त्म नहीं होता। नई क्लासेस आती हैं, नई किताबें हैं, नए चैलेंजेस हैं। चूँकि अब आपने 10th क्लास में हो जाना है, आपका नई किताबें आ चुकी हैं, नया सिलेबस आ चुका है। उसको समझने में मुकम्मल रहनुमाई आपको हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी। और हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको ये गैस पेपर बड़ा ही फ़ायदेमंद लगा हो तो हमारे चैनल को जो है वो ज़रूर फॉलो कर लें, ताकि आपको आइंदा भी ऐसी गाइडेंस जो है वो बर वक्त मिलती रहे। विश यू गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।